हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आप में से कुछ लोगों के साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, जिनके साथ नहीं हुआ है उनके साथ कभी भी हो सकता है। जब कभी आप अपना बाइनोम अकाउंट लॉग इन करते हो तब ऑटोमेटिकली आपका बाइनोम अकाउंट लॉग आउट हो जाता है। वहां पर आपको लिखा हुआ था योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड और योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक। क्या रीजन होता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है? बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं बहुत ही ज्यादा लेंदी होती हैं और इसी वजह से उनको कोई पढ़ता नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। छोटी से छोटी चीज की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो जो मेजर वायलेशंस है जिनकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से बचा सकें। जिन लोगों का हो चुका है उनको भी बताऊंगा कैसे आप अपना अकाउंट अनब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है और ऐसी गलतियां अगर वो कर रहे हैं तो उनका अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो सकता है। सारे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर अकाउंट में पड़ी हुई है सब वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे, लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंट ब्लॉक होता क्यों है। फर्स्ट रीजन, अगर आप किसी और की अकाउंट डिटेल्स यूज कर रहे हो, मतलब बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आप किसी और की यूज कर रहे हो, उससे डिपॉजिट कर रहे हो, उससे विड्रॉ कर रहे हो, तब आपका यहां पे अकाउंट ब्लॉक हो सकता है और एक मेजर वायलेशन है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका खुद का अकाउंट है, सारी डिटेल्स आपकी हैं, बट आप पेमेंट मेथड किसी और का यूज कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर का यूज कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स का यूज कर रहे हो, तो यहां पर ये प्रॉब्लम है और यहां पर किसी भी वक्त आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। रीजन ये इसके पीछे, अगर आप किसी और की डिटेल्स यूज कर रहे हो, अकाउंट डिटेल्स यूज कर रहे हो, तो बाइनोमो नहीं चाहता कि आप किसी और की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड करो, इसीलिए अकाउंट वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज कर रहे हो तो अभी के अभी रुक जाइए, कभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। जितनी जल्दी आप इन चीजों को स्टॉप कर देंगे तो आपका अकाउंट सेफर साइड तक जाता जाएगा। रीजन नंबर 2, यहां पर अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो बाइनोमो को वेरिफिकेशन के टाइम पे, तब भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आपको अपनी खुद की डिटेल्स देनी है। आपकी वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगा जाता है, बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो अगर एक भी इंफॉर्मेशन आप गलती से या फिर जानबूझकर गलत देते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो अकाउंट ब्लॉक होने का। बाइनोमो के पास राइट है, अगर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो तो आपका अकाउंट किसी भी टाइम वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर आपका खुद का इंफॉर्मेशन हो, आपका नाम हो, आपका आईडी कार्ड हो, आपकी मोबाइल नंबर हो। एंड बहुत सारे लोग जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज यहां पर स्ट्रिक्टली 18+ ही ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए कुछ लोग जो बिलो 18 हैं वो ये चीजें करते हैं, किसी और का आईडी कार्ड अपलोड करते हैं, आधार कार्ड अपलोड करते हैं, फैमिली मेंबर का या फिर फ्रेंड्स का, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो फिर अपना अकाउंट ब्लॉक होने के लिए। अगर आप 18+ हो तभी आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है तभी आप ट्रेड कीजिए। तो ये रीजन भी होता है। अगर आप ये कर रहे हो तो अभी के अभी रुक जाइए, यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कीजिए और सही तरीके से ट्रेड कीजिए। तो सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अपना वहां पर यूज कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, ताकि आपके विड्रॉल में भी कोई इश्यू ना और आपके अकाउंट भी सेफ रहे। नेक्स्ट रीजन, अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट्स ओन करते हो तब भी आपका यहां पर अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, बट इसके अंदर एक सोल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सपोज आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी डिटेल्स है, आपका आईडी कार्ड है, आपका नाम है, नंबर है, उसके ऊपर आप एक से ज्यादा आईडीज बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम है। बाइनोमो के अकॉर्डिंग एक यूजर एक ही आईडी चला सकता है, एक ही आईडी यूज कर सकता है। अगर आपको दूसरी आईडी बनानी है, इसका मैंने सोल्यूशन भी बताया हुआ है, तो आप किसी और की डिटेल्स यूज कीजिए, ठीक है। एंड उसको सेम मोबाइल में लॉग इन लॉग आउट मत कीजिए। मतलब कहना है, मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर कभी आप दूसरी आईडी लॉग इन कर रहे हैं, फर्स्ट वाली लॉग इन कर रहे हैं, कभी सेकंड वाली लॉग आउट कर रहे हैं, मतलब ये नहीं करना है आपको। साइमल्टेनियसली आपको एक ही सिस्टम के अंदर यूज नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि 2 बाइनोम अकाउंट यूज करने हैं आपको, तो आप अपने एक सिस्टम में अलग रखिए, दूसरे सिस्टम में अलग रखिए, चाहे मोबाइल्स हो चाहे लैपटॉप्स हो, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, बट अलग अलग सिस्टम्स यूज करिए। एक एप्लीकेशन में रखो या तो फिर एक ब्राउजर में रखो। इस तरीके से अपने अकाउंट्स को रखो, तब कोई इशू नहीं होगा। प्लस अकाउंट डिटेल्स जो आपकी रहती हैं एक यूजर की वो सेम ही रहनी चाहिए एक अकाउंट के लिए, और दूसरा अकाउंट अगर सेम यूजर चाहता है बनाना तो फिर उसकी अकाउंट डिटेल दूसरी होनी चाहिए, मतलब सेकंड यूजर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं अगर आपको सेकंड अकाउंट रखना है तो। बट यहां पर बाइनोमो की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग यहां पर एक यूजर एक ही अकाउंट रख सकता है, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप 2 अकाउंट यूज करें तो आपको पूरे प्रिकॉशन लेने हैं। बट अगर आपको यहां पर पहला अकाउंट डिलीट करना है तब दूसरा ओपन करना है, तब यहां पर कोई इशू नहीं है। आप समझिए, अगर आप सेम आईडी सेम डिटेल से दूसरा अकाउंट ओपन करते हैं और पहला डिलीट करना चाहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 अकाउंट सेम टाइम पर यूज कर रहे हैं तब इश्यू है। कैसे आप अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट रीजन, अभी तो बात हुई थी कि एक से ज्यादा अकाउंट को ओन करना, अब बात है अपने ही अकाउंट को एक से ज्यादा जगह पर लॉग इन करना। लेट्स सपोज आपने अकाउंट एक जगह पर लॉगिन किया हुआ अपने जहां पर आप ट्रेड करते हो, मोबाइल में या फिर पीसी में, ठीक है।
सेम अकाउंट आपने 2-3 जगह और लॉगिन कर रखा है, अपने फ्रेंड्स के मोबाइल में या फिर अपने फैमिली के किसी मोबाइल में, या फिर आपने अपना अकाउंट किसी को अकाउंट हैंडलिंग के लिए दिया है, ठीक है, मतलब बेसिकली आपने मल्टीपल आईपीज में लॉगिन किया है, ठीक है। तो यहां पर भी प्रॉब्लम है, आपका अकाउंट अगर मल्टीपल आईपीज में लॉगिन होता है तब आपका सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट होता है, वहां पर आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए मेन रीजन मैं आप लोगों को यही बोलता हूं, अकाउंट हैंडलिंग की तरफ मत जाओ, अकाउंट हैंडलिंग के लिए अकाउंट्स मत दो। जो लोग मेरे को भी बोलते हैं अकाउंट हैंडलिंग के लिए, उन्हें भी मैंने यही बोला है, एंड मैं ये सजेस्ट भी करता हूं किसी को भी आपको अकाउंट नहीं देना, अपना अकाउंट खुद ग्रो करो, वही बेस्ट है। एंड मैं समझता हूं कि आपका जब आपके लॉसेज होते हैं तो आपका माइंडसेट नहीं रहता है खुद से ट्रेड करने का, खुद से रिकवर करने का, एंड उसी चक्कर में आप अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए देते हो किसी को। जो भी पर्सन आपको बोल रहा है 24 आवर्स में मैं इतना अकाउंट कर दूंगा, डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, ठीक है। बट यहां पर आप समझिए, अगर मैं आपको उधर की साइड बताता हूं कि वहां पर क्या क्या हो सकता है, तब आप समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको क्यों अकाउंट हैंडलिंग के लिए नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर आप अकाउंट हैंडलिंग के लिए देते हैं, 90% मैं यहाँ पर परसेंटेज में बात नहीं कर रहा हूं, कोई दावा नहीं कर रहा हूं, बट यहां पर मैक्सिमम लोग, आपको पता है इस मार्केट में फ्रॉड्स हैं, ठीक है। आपको आपके अकाउंट डिटेल्स ले लेंगे, या तो अपने मेथड में विड्रॉ कर लेंगे, या फिर अगर लॉस हो गया तो आपको अकाउंट्स आपका ब्लॉक कर देंगे। जिस भी मेथड से आपसे बात हो रही है, मतलब या जिस भी तरीके से आपसे बात हो रही है, वहां पर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, सारा पैसा उनके पास जा चुका होगा, आप ब्लॉक हो चुके होगे, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि आपने खुद उनको अपनी अकाउंट डिटेल्स दी हैं। इसके अलावा भी लेट्स सपोज उन्होंने आपको प्रॉफिट करके आपको अकाउंट वापस दे भी दिया, जो कि एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है, तो फिर भी उसके बाद भी आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज मल्टीपल आईपीज में वो लॉगिन में आ चुका है, सस्पिशियस एक्टिविटी में आ चुका है। फिर जब भी आप विड्रॉ के लिए जाओगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपको रीजन आ जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आप बुरा बोलोगे बायनों कि उन्होंने फिर मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया बिना वजह के, और ये सब चीजें बाद में करने से कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बहुत बार बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, किसी को अपना अकाउंट मत दो हैंडल के लिए, भले ही वो पेड हो, चाहे फ्री हो, या फिर परसेंटेज बेसिस पे हो, डजेंट मैटर, बट आपको अपना अकाउंट खुद ग्रो करना है। अगर आपके लिए चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, तब आप कुछ और ट्राई करो, कुछ टाइम बाद ट्राई करो, बट खुद करो। तो ये सारी चीजें थी, मेजर वॉयलेशन थी जिनकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। अगर आप इनमें से एक भी चीज कर रहे हो तो वहीं पर रुक जाइए, ठीक है। उस चीज को पहले ठीक कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए, अपने अकाउंट को प्रिवेंट कीजिए। अगर इनमें से एक भी चीज आप नहीं कर रहे हो तो फिलहाल के लिए आप सेफ हो, और आपका अकाउंट जैसा आप यूज करो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रिवेंशन आपको लेने हैं अपने अकाउंट ब्लॉकिंग से बचने के लिए। अब बात करते हैं जिन लोगों का अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, वो कैसे अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवाएं। सो बेसिकली आपको यहां पर मेल करना है बाइनमो को एक, उस मेल में लिखना क्या है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से, कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो वहां पर आप रीजन दीजिए कि इट वॉज डन बाय मिस्टेक, इट वॉज नॉट इंटेंशनली, मतलब आपने जानबूझकर ये चीज नहीं की है, इस तरीके से हुई है। फिर आपको एक स्क्रीनशॉट अटैच करना है प्रूफ का, कुछ भी जिस भी रीजन की वजह से आपका हुआ है, और फिर आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको बतानी है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं अकाउंट बनाना चाहता हूं या फिर फेल करना चाहता हूं। मेजर केसेस में आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, आपको वार्निंग दे दी जाती है उसके बाद, और आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाता है। बट लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से यूज करना है, आपको मेल करना है, उसके अंदर क्या लिखना है। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपका यहां पर मल्टीपल लॉगिन्स की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, ठीक है। तो आपको वहां पर लिखना है ये डिटेल्स मैंने नहीं दी है, मतलब इस तरीके से आपको कोई रीजन लिखना है कि बाय मिस्टेक ये डिटेल्स गई हैं और उसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हो गया है मेरा, प्लीज अनब्लॉक इट, ऐसे करके फिर आपको एक वार्निंग दे दी जाएगी और फिर आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है किसी और की बैंक अकाउंट डिटेल्स यूज करने की वजह से, तो आप यहां पर रीजन दे सकते हो कि जो मेरी अकाउंट डिटेल्स है, मतलब जो मेरा बैंक अकाउंट है, वहां पर नेटवर्क एरर आ रहा था, इस वजह से मैंने किसी और के अकाउंट डिटेल्स यूज करी, या फिर कुछ भी आप रीजन बता सकते हो कि मेरा फैमिली मेंबर है व्हाटएवर, तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगी। आप समझ गए होगे कि मैं आपको जरूरी नहीं कि आप सेम रीजन लिखो, आपके रीजन कुछ और होते हैं, बट इट शुड बी जेन्युइन, ठीक है। आप जेन्युइन रीजन बताइए, स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए, अब वो जेन्युइन हो ना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको रीजन जेन्युइन देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको वार्निंग के साथ आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, बस जिन लोगों को पता नहीं होता इसलिए वो ट्राई ही नहीं करते, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, जो ईमेल आईडी आपकी अकाउंट ब्लॉक में हुई है, मतलब जो अकाउंट ब्लॉक हुआ आपका, उसमें जो ईमेल आईडी है, सेम ईमेल आईडी से आपको मेल करना है, दूसरी ईमेल आईडी से आपको मेल नहीं करना है, ठीक है। ये चीज करते हो तो मैक्सिमम चांसेस आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो आपका अनब्लॉक हो सकता है विद अ वार्निंग, और सेम चीज अगर आप दोबारा रिपीट करते हो तब फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा परमानेंटली। अब जिन लोगों को अपना पुराना अकाउंट ब्लॉक करके दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है, जहां पर मैंने आपको बताई थी एक कंडीशन, तो आपको यहां पर बेसिकली प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, सबसे नीचे आपको यहां पर ब्लॉक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, फिर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फिर उसके बाद में कोई भी इशू नहीं होगा, मतलब आप नेक्स्ट अकाउंट जो क्रिएट करोगे उसके अंदर कोई इशू नहीं होगा, चाहे आप सेम डिटेल यूज करो जो आपने पुराने में करी थी, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं
कि कैसे अकाउंट डिलीट करके दूसरा क्रिएट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी ऐसी चीज मत करो जो वायलेशंस में है, ठीक है। अपने अकाउंट को अच्छी तरीके से चलाओ। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडी डिस्क्रिप्शन में, किसी भी टाइम आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कुछ ही टाइम में आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी आपका डाउट होगा या क्वेरी होगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सिग्नल ग्रुप का प्रोसेस जानना है तो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हुई हैं, और आप मुझसे टेलीग्राम पर क्वेरी भी कर सकते हो कि कैसे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाइनोमो के लिए फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं मैं। एंड अगर कोई सजेशन है आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।